गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 5 जुलाई सोमवारी योगिनी एकादशी। एक चुटकी हल्दी से करें एक छोटा सा कार्य, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। घर में आएगी सुख समृद्धि और शांति, बनेंगे सारे बिगड़े काम। योगिनी एकादशी साल में आने वाली समस्त एकादशियों में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध एकादशी है जिसका महत्व बहुत बताया गया है। भगवान विष्णु को समर्पित आज का दिन इतना शुभ है कि जिसने भी इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान कर लिया तो उसके भाग्य चमक जाते हैं। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। योगिनी एकादशी व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ऐसे तो हम 88,000 ब्राह्मणों को एक साथ भोजन नहीं करा सकते, लेकिन अगर आपने योगिनी एकादशी का व्रत रखा है तो आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य की प्राप्ति आपको होगी। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ फलदायी माना गया है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें कुष्ठ यानी कि कोढ़ रोग से मुक्ति मिलती है। यह भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरण में जगह प्राप्त होती है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनने से व्रत का वास्तविक फल भी प्राप्त होता है। हमारे धर्म में हर एक व्रत, हर एक तिथि के पीछे कुछ न कुछ पौराणिक कथा होती है जिसे हमें जानना बेहद जरूरी होता है। इसीलिए आज हम आपको योगिनी एकादशी व्रत की कथा बता रहे हैं। व्रत को लेकर पौराणिक कथा है कि अलकापुरी का राजा कुबेर शिव भक्त था। हेममाली नामक एक यक्ष उनकी सेवा करता था, जो राजा कुबेर की शिव जी की पूजा के लिए फूल लाता था। हेममाली एक बार पत्नी प्रेम में पूजा के लिए पुष्प लाने से चूक गया। इससे नाराज होकर राजा कुबेर ने माली को श्राप दिया, वह स्त्री के वियोग में तड़प कर और कोढ़ रोग का रोगी बनेगा। कुबेर के श्राप से वह कोढ़ नामक त्वचा रोग से ग्रस्त हो गया और पत्नी भी उससे बिछड़ गई। एक बार मार्कंडेय ऋषि से उनकी भेंट हुई। ऋषि ने उसे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत से सभी कष्ट दूर होते हैं यह बात कही। महर्षि के वचन सुन लेने से हेममाली ने एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और उसका रोग भी दूर हो गया। वह अपनी पत्नी के साथ पुनः सुखपूर्वक रहने लगा। तो योगिनी एकादशी का व्रत या उपाय जो भी करते हैं तो उन्हें अगर कोई रोग भी होगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा। कितनी पुण्यशाली ये योगिनी एकादशी है जो हमारे पापों को क्षय करने में सक्षम है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त क्या है और पारने का समय क्या है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि का आरंभ होगा 4 जुलाई रविवार को शाम को 7:55 से, जिसका समापन होगा 5 जुलाई सोमवार को रात में 10:30 पर। एकादशी की उदया तिथि 5 जुलाई को प्राप्त हो रही है, इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई को रखा जाएगा। पारायण का समय होगा 6 जुलाई मंगलवार को प्रातः 5:29 से सुबह 8:16 तक। आइए जानते हैं इस दिन आपको व्रत और पूजा विधि किस प्रकार करनी है। एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु को साक्षी मानकर योगिनी एकादशी व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर आपको लाल या पीला वस्त्र बिछाना है और उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर रखनी है, या अगर आपके पास प्रतिमा है तो वो भी रख सकते हैं। पूजन के स्थान पर आपको वेदी पर ही अनाज रखना है, 7 अनाज रखना है। भगवान को आपको पीली चंदन, पीले पुष्प, पीली मिठाइयाँ, पीले फूल, साथ में थोड़े से तुलसी दल, धूप, दीप, दक्षिणा और नैवेद्य आपको अर्पित करना चाहिए। और साथ ही आपको इस दिन योगिनी एकादशी की व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए और अंत में भगवान विष्णु की आपको आरती करनी चाहिए। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप जो भी उपाय करते हैं, जो भी पूजन करते हैं, उससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस दिन आपको क्या सबसे उत्तम उत्कृष्ट उपाय करना चाहिए। वैसे तो हर एकादशी पर आपको कुछ न कुछ एकादशी के हिसाब से आपको उपाय करने चाहिए। इस योगिनी एकादशी पर
आपको हम केवल 5 उपाय बता रहे हैं। पांचों में से आपकी परेशानी के अनुसार आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय जो है, अगर आपको कर्ज से परेशानी है तो एकादशी पर आपको पीपल के वृक्ष पर, ध्यान रखें, सुबह 12 बजे से पहले आपको एक दीप जलाना है और उसमें आपको एक लौंग डालनी है। मिट्टी का दीपक होना चाहिए। साथ साथ आपको आपके घर के मंदिर में भी एक दीप प्रज्वलित करना है और उसमें भी आपको लौंग डालना है। बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप पहले घर पे दीपक जला लें और थोड़ा सा आप उसमें तेल ज़्यादा डालें और हाथों हाथ घर के दीपक जलाने के बाद आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर आपको दीपक जलाना है। तो दोनों दीपक एक ही समय पे आपके जलने चाहिए। ध्यान रखें, आपको दोनों में एक एक लौंग डालनी है। भले वो कुछ देर के लिए जलें, लेकिन दोनों दीपक एक साथ आपके जलने चाहिए। साथ ही आपके जब दीप जल रहे हैं, आपको वहाँ पर पीपल के वृक्ष के वहाँ पर आपको एक लोटे में जल भरना है और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालना है और साथ ही आपको पीपल के वृक्ष पर यह जल अर्पण करना है। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और इस उपाय को करने से आपको जल्द ही आपके कर्ज से मुक्ति मिलेगी। ये उपाय बहुत सरल है और बहुत ही सर्वशक्तिशाली उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जप करना है। ध्यान रखें, ओम श्रीम नमः का भी आपको 108 बार जप करना है। दूसरा उपाय, हल्दी का भगवान विष्णु जी के पूजन में विशेष महत्व बताया गया है। हल्दी भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय होती है। शास्त्रों के अनुसार हल्दी में देवी गुण मौजूद होते हैं। हल्दी से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है या कोई ऐसी समस्या है जिनका हल नजर नहीं आ रहा है, तो आप आज के दिन यानी कि योगिनी एकादशी के दिन संध्या काल के समय आपको शुद्ध वस्त्र पहनकर, ध्यान रखें, आपको एक चौकी पर, अगर आपने सुबह पूजन कर लिया है तो उसी चौकी पर आपको ध्यान रखना है कि आपको एक कटोरी में थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेना है। उसमें आपको थोड़ा सा जल मिलाना है। अगर गंगा जल हो तो वो मिलाएं। अब आप भगवान श्री हरि विष्णु के सामने एक लाल रंग के कपड़े पर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। ध्यान रखें, अगर आपके पास लाल रंग का कपड़ा ना हो तो आप प्लेट ले लें और उसमें आपको एक स्वास्तिक बनाना है। हल्दी से आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको एक शुद्ध घी का आपको दीप जलाना है और उस दीप को आपको स्वास्तिक के बीचों बीच में रख देना है और ये दिया जलाकर भगवान विष्णु का आपको पूजन करना है। ध्यान रखें, भगवान विष्णु को आपको हल्दी से तिलक करना है, माता लक्ष्मी को हल्दी से तिलक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का आपको जाप करना है। ओम श्रीम नमः का जाप करना है। दोनों 108 बार आपको जाप करना है। उसके बाद इसी हल्दी की प्लेट से, इसी दिए से आपको भगवान विष्णु की आरती करना है। इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण होती है। जो लंबे समय से आपके मन में है वो मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है। तीसरा उपाय, विवाह के अगर आपके योग नहीं बन रहे हैं, विवाह में बाधा आ रही हैं, तो ऐसे में आपको एक कागज़ का टुकड़ा लेना है। ध्यान रखें, प्लेन कागज़ का टुकड़ा लें। उसमें आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी रख देनी है। थोड़ी सी, भले 1 चम्मच नहीं तो आधा चम्मच आपको उसके अंदर हल्दी रखनी है। हल्दी कागज़ में रख कर आपको इसकी एक पूड़िया बनानी है। इसके पश्चात में आ रही आपके जीवन में जितनी भी दुविधाएं हैं, जो रुकावटें आ रही हैं विवाह में, वो सब दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के पश्चात अब आपको लाल धागा इस पूड़िया में बांधना है। चारों तरफ से एक लाल धागा आप बांध दीजिए। अब आप इसे राइट हैंड में मुट्ठी में दबा लें और ध्यान रखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अब वापस आपको 11 बार आपको जाप करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप इस पूड़िया को भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के पीछे, या अगर आपके पास फोटो है तो उनके पीछे ये रख दें। अगर आपके घर के आसपास भगवान विष्णु का मंदिर है तो आप मंदिर में ये पूड़िया रख करके आ जाएं। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आ रही विवाह में जितनी भी बाधाएं हैं वे सब दूर हो जाएगी और अतिशीघ्र आपके विवाह के योग बन जाएंगे। चौथा उपाय, ग्रहों को शांत करने के लिए। यदि आपके जीवन में हमेशा उथल पुथल मची रहती है तो ऐसे में कुंडली में ग्रह स्थिति खराब होने के कारण ये होता है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए। पांचवा उपाय, योगिनी एकादशी के दिन आप सुबह नहाते हैं तो आप ध्यान रखें, नहाने में आप थोड़े से आंवले का रस मिला करके नहाएं। अगर आपके यहाँ पर आंवले का रस ना हो तो
तो आप एक चुटकी हल्दी आपके जो नहाने का जो स्नान का जो पानी है उसमें आप डाल दें। इस उपाय से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपका पुण्य बलवान होगा तो आपके कर्मों का क्षय होगा, और अगर आपके कर्मों का क्षय होगा तो उस पुण्य की प्राप्ति से आपके जीवन में जो भी आपको कार्य करने हैं वो सब सफल होते जाएंगे। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।